चैनल के एक नए वीडियो में। तो आज दोस्तों जो आज का वीडियो होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं कि जो 2024 का जो ग्रुप डी का बहाली आया है उसमें सारे जो भी पोस्ट आते हैं या आए हैं उन सबों के वर्क के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही न्यूज़ और अपडेट जानने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। असिस्टेंट एसएनटी, ये सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, एस फॉर सिग्नल और टी फॉर टेली कम्युनिकेशन का इस डिपार्टमेंट में काम क्या होता है उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो इस डिपार्टमेंट का काम ये है कि अगर मान के चलिए कहीं पे सिग्नल वगैरह फेलियर हो जाता है, सिग्नल फेलियर क्यों होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देंगे। कि जब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इन लोगों के डिपार्टमेंट का जो हार्ड वर्क है वो केवल और केवल बरसात के समय में होता है, रेन के समय में। क्यों? क्योंकि रेन के कारण जब जहाँ पे सिग्नलिंग का वायर है या कनेक्शन है वहाँ पे पानी चला जाता है, वाटर, तो इस कारण से सिग्नल फेलियर हो जाता है और सिग्नल फेलियर होने के कारण गाड़ी के परिचालन में दिक्कत आता है। ठीक है, तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना रहता है। यही इन लोगों का सबसे डिफ़िकल्ट वर्क है। बाकी अगर ठंडी के समय और गर्मी के समय की बात किया जाए तो इन लोगों को केवल मेंटेनेंस करने का उस समय काम रहता है। ठीक है, मेंटेन करना रहता है कि हाँ उसमें जो भी है देखते रहना, थोड़ा मतलब उस समय थोड़ा बहुत ही काम रहता है। लेकिन बरसात के समय इन लोगों का काम बढ़ जाता है और उसी समय इन लोगों को बहुत परेशानी होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, जैसा कि नाम ही से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि वर्कशॉप में इसका पोस्टिंग होगा। और मैकेनिकल वर्क जैसे किसी भी ये दरअसल कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। और जैसे इंजन का कपलिंग है उसको मेंटेन करने का मतलब है कि उस पर ग्रीस वगैरह लगाना या फिर छोटा मोटा टूटा उटा पार्ट्स है तो उसको मेंटेन करना। ठीक है, अब बात करते हैं असिस्टेंट ब्रिज का। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है दोस्तों ये। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आने के कारण इसका केवल और केवल काम है कि रख रखाव करना। जहाँ पे ब्रिज है, जैसे जहाँ पे लग रहा है कि हाँ उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब वहाँ पे कुछ भी ऐसा उपद्रवी जो आदमी हैं उनके द्वारा अगर कुछ किया जा सकता है ब्रिज वगैरह पे, या फिर आवागमन ज़्यादा है आदमियों का, तो वहाँ पे इन लोगों को रख रखाव के लिए और सेफ्टी के नज़र में रखते हुए इन लोगों का जो है वहाँ पे पोस्टिंग दिया जाता है। तो ठीक है, ये हो गया इनका। और असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन देखिए मैकेनिकल ग्रुप के अंदर में आता है। और ये जो है ये और ये लगभग सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस यही है कि इन लोगों का पोस्टिंग स्टेशन पर भी होगा कैरेज एंड वैगन का। बाकी काम जो है थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, इसमें शेड में करना पड़ेगा और इसमें स्टेशन पर करना पड़ेगा। ठीक है, असिस्टेंट लोको शेड डीजल दे देने के कारण ये केवल और केवल डीजल इंजन का जो है मेंटेन करेंगे और वहाँ पे डीजल इंजन से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो देखेंगे। और इलेक्ट्रिकल देखिए, इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिकल इंजन वगैरह का मेंटेन करेंगे और इसी से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो सब देखेंगे। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, ये भी लगभग सेम ही है। बस ये है कि आपका इन लोगों का पोस्टिंग जो है वही शेड में ही होगा और कुछ पोस्टिंग टीआरडी के डिपार्टमेंट के अंदर में आएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए असिस्टेंट पीवे इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आएगा। और ये और ट्रैकमैन, ये ट्रैकमैन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि पीवे का मतलब हो गया कि ये वाटरिंग वगैरह का देखेंगे, वाटरिंग का काम देखेंगे, जो कॉलोनी में वाटर वगैरह सप्लाई होता है वो, या फिर स्टेशन में जो वाटर वगैरह का काम है वो, ये सब इनके अंदर में आएगा। ठीक है, अब देखिए असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, ये वर्कशॉप में ट्रेन लाइटिंग, ट्रेन लाइटिंग हो गया, और एसी एयर कंडीशनिंग, मतलब यही सब जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम है। टीएल एंड एसी मतलब वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम है, वायरिंग वगैरह, कहीं पंखा ख़राब हो गया, लाइट ख़राब हो गया, ये सब वो देखेंगे केवल और केवल वर्कशॉप में। और उसी के बाद देखिए असिस्टेंट टीएलएसी, ये स्टेशन पे पोस्टिंग रहता है इनका। और स्टेशन पे पोस्टिंग रहने के कारण इन लोगों को गाड़ी लेके जाना पड़ता है। जैसे हमारे स्टेशन से पटना के लिए रेगुलर गाड़ी चलती है डेली, तो इसमें टीएलएसी का स्टाफ एक जाता है। फिर धनबाद के लिए चलता है, तो यहाँ से धनबाद के लिए जो गाड़ी है वो भी लेके जाते हैं। वैसे ही बनारस के लिए, मतलब इन लोगों का काम जो है ट्रैवलिंग करना है ट्रेन के साथ साथ, क्योंकि चलती गाड़ी में कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लाइट का, एसी का, या कुछ भी इससे रिलेटेड। लेकिन हाँ, ये इलेक्ट्रिक से ही रिलेटेड वर्क को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे हार्ड पोस्ट आता है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। तो ये जो है ट्रैक मशीन, ये सबसे हार्ड पोस्ट नहीं है दोस्तों। ये एक पीला मशीन करके देखे होंगे,
जो पटरी को ठीक करता है, पैकिंग करता है। पैकिंग करने का मतलब कि गाड़ी चलते चलते लूज हो जाता है पटरी, तो उसी को पैकिंग करता है वाइब्रेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये लोग उसी मशीन के अंडर में काम करते हैं। मशीन के अंडर में काम करने का मतलब कि वो मशीन जहाँ जहाँ जाएगा इन लोगों का वर्क वहाँ वहाँ होगा। ठीक है, असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिकल, ये भी वही है दोस्तों। टीआरडी जो ऊपर जो ओएचई जाता है, ओएचई कहने का मतलब कि जो जिससे लाइन सप्लाई होता है और इंजन कनेक्ट होके पावर मिलता है इंजन को, तो उसी के वायर को अगर कहीं चलते चलते गिर जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ये उसी को मेंटेन करते हैं। और रह गया बात पॉइंट्समैन बी का, जिस पोस्ट पे अभी हम कार्यरत हैं दोस्तों। तो पॉइंट्समैन बी से के वर्क से रिलेटेड हम बहुत सारा जो है वीडियो बना के डाल चुके हैं। और सबसे बड़ा देखने वाला बात है, इसमें A2 मेडिकल कैटेगरी चाहिए। बाकी सारे में कोई सा भी मेडिकल होगा, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगा चल जाएगा, लेकिन इसमें मेडिकल कैटेगरी एकदम ज़बरदस्त चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड पॉइंट्समैन बी के वर्क से रिलेटेड इसका स्टेशन पे पोस्टिंग होता है, चाहे वो मेजर स्टेशन हो, स्मॉल स्टेशन हो, कोई सा भी स्टेशन हो, लेकिन इनका पोस्टिंग स्टेशन पर भी होगा, स्टेशन पर ही होगा और कहीं नहीं। एक गेट पर भी होता है, लेकिन वो भी स्टेशन के अंदर में ही, कुछ सर्टेन डिस्टेंस है उसके अंदर में आता है, उसी कारण से पॉइंट्समैन बी का वहाँ पे पोस्टिंग होता है। नहीं तो वहाँ पे इंजीनियरिंग विभाग वाले गेट पे काम करते हैं। और सबसे हार्ड पोस्ट आ गया दोस्तों, ये आपका ट्रैक मेंटेनर 4, ट्रैक मेंटेनर, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। और ये सबसे हार्ड वर्किंग पोस्ट है, जो पटरी बदलना या पेट्रोलिंग करना मतलब जो उसका नट वगैरह होता है वो सब टाइट करते हैं, और रात दिन इन लोगों का अलग अलग समय पे पेट्रोलिंग होते रहता है। ये सबसे हार्ड पोस्ट है, इन्हीं लोगों का डिमांड है LDC ओपन टू ऑल, जो 10% का बात इन लोगों का रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे चैनल के वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में दोस्तों इतना ही, लेकिन पॉइंट्समैन से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है और कुछ भी जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हमारे वीडियो को देख सकते हैं कि क्या क्या काम होता है पॉइंट्समैन का। बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं ब्लॉग के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।